सम्मान्य मंच जितने भी विराजे हैं मुझसे बड़े सबके लिए राम राम। साथियों को सब ससम्मान राम राम और छोटों को प्यार। साथियों, जितने श्रोता हैं, मैं अपने मन की बात ये कहना चाहता हूं, आपको उससे कुछ शिक्षा भी मिलेगी और मेरा भी अपने जो भाव है वो आपके सामने आए। मैं ऐसे परिवार से हूं, मेरे पिताजी अकेले थे, बाबा अकेले थे, हम दो भाई हैं। मेरे भाई साहब यहाँ हैं। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ बहुत मेरे गांव में बैठे हुए हैं। मेरे पिताजी ने पहले महाराज पटल में नौकरी की, उसके बाद राजाओं का राज्य छिन गया, पुलिस में नौकरी की। बाबा साहब एक्सपायर हो गए, उन्होंने इस्तीफा देकर और खेती में काम किया। तो सज्जनों, वो कहा करते थे कि नौकरी में जिस तरह से आदमी टाइम टू टाइम ड्यूटी देता है, उस तरह से अगर खेती करे तो वो भूखा नहीं मर सकता। मैंने सब कुछ यही आके प्राप्त किया। सज्जनों, मैं अपनी थोड़ी सी 2 मिनट कहूंगा। मैं पढ़ने में इतना होशियार था, पहला आदमी हूंगा मेरी नजर में मेरे यहां जिस अध्यापक ने मुझे पढ़ाया था। उसके 4 साल बाद मैंने जब पढ़ाई छोड़ दी और खेती के काम में आ गया, तो मेरे गांव के कोई सज्जनों ने मिले, आज तक उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा कि तेरे गांव का एक आदमी लाता यार। तो मैंने पूछा, तो वो SDI हो गए थे उस समय, वहां किसी काम से गए होंगे वो। तो उन्होंने कहा कि यार एक दर्याब सिंह नाम का कोई लड़का है, वो लड़का था सोकर का, वो क्या कर रहा है आजकल। तो उन्होंने कहा साहब वो तो पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ने से बैठ गया। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, स्टेज पर खड़ा होकर झूठ बोलने की मेरे खानदान में आदत नहीं और आज भी नहीं बोलता हूँ। और ये मेरे शिक्षक का मैं एक बात और बताऊंगा आप, उन्होंने साइकिल से बेंगलोर में रहते थे, भरतपुर से बेंगलोर के लिए गए तो मेरे घर पहुंचे और मुझे इतना समझाया ले जाके, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया कि मेरे माँ बाप ये कहते हैं कि अगर नौकरी तो हमें करानी नहीं, नौकरी करेंगे तो हम जीवित नहीं रहे। मैंने प्रण ले लिया, मैं नौकरी का नाम नहीं लूं। सज्जनों, उन बातों को छोड़िए, मैं इस पर आता हूं। छोटा सा हूं, लेकिन कोई खासियत भी नहीं है, पता नहीं गॉड गिफ्ट है। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन मेरा एरिया इतना सम्मान देता है, शायद उसको मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तो मेरे अंदर इस बात का ईगो था। साफ शब्दों में कह रहा हूं कि मेरे यहाँ जिन्होंने LIC वगैरह बीमा के काम किए, वो उनके पास ऐसे ऐसे लोग आते थे, हमारे इतने पैसे खा गया, इतना खा गया। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं इसको नहीं करने दूंगा, ये मुझे बदनाम कर देगा। इसने मुझे पता नहीं लगने दिया, LIC में इसने काम किया, मुझे बिल्कुल पता नहीं था और खेती में इसका मन नहीं लगता था। मैं थोड़ा बाप बेटा में करता भी आई, लेकिन दोनों भाई, इसके बड़ा भाई और छोटा भाई, देखो एक बात जरूर कहूंगा मैं, ये इसका सपोर्ट करते थे, लेकिन मैं कभी नहीं कहता था कि इसका सपोर्ट करते। मैं इसको ताकता ही रहता था, करता भी है हमने। एक ही डर था कि ये मुझे बदनाम ना कर दे। लेकिन सज्जनों, मैं आज इसको धन्यवाद दे रहा हूं दिल से कि आज तक कर दिया। सज्जनों, एक बात और कहूं, ये हमारे गजेंद्र सिंह महिपाल जी और सत्यपाल जी, इनका परिवार और ये मुझे पहले से ही जानते थे और साथ साथ पढ़े भी हैं आगे पीछे। तो ये जब आते थे मैं इनसे मना करता था, भाई मेहरबानी करके जाइए, आप इसको मत बिगाड़िए। लेकिन जब बड़े भाई ने और इन छोटे ने और सभी ने सपोर्ट किया, गजेंद्र ने ज्यादा मतलब कहा मुझसे, तो मैंने कहा गजेंद्र, अगर ये डायमंड बन गया तो मैं किताब लिखूंगा कि पत्थर भी चलते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, मैंने कहा था। और
और मैं विरोध करता रहा। सज्जनों, मैं आपसे एक बात विनती के साथ कहना चाहता हूं, बड़े हो तो वो छोटा मान के सुन ले और छोटा मान हो तो वो एक बात सुन ले। जिस परिवार से आता हूं उसमें सत्य बोलना और ईमानदारी को मत छोड़ना, मंजिल कभी कमजोर नहीं रहे। इसी के साथ मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद बेटी को भी दूंगा। मेरे पास 3 बेटे थे, बेटी नहीं थी, लेकिन मुझे दान में जो 3 बेटी मिली वो भी मेरे बेटों के अनुरूप 3 बेटियां हैं। उनके भी सहयोग से आज हमारा परिवार सब तरह से सकुशल है। और मैं इसके साथियों से आज इस मंच के द्वारा खुले शब्दों में कहने में कोई संकोच नहीं, साथियों से भी और से क्षमा चाहता हूं। ये मैंने जितना रोड़ा दिया वो आप सफल हुए और धन्यवाद।